Okay, now I am explaining the project product review in ASP.NET Core MVC. ओके इस प्रोजेक्ट का मोटिव ये है कि हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट है, जैसे लैपटॉप है, मोबाइल है, किसी भी टाइप का प्रोडक्ट है, उसके अंदर हमें रिव्यू देना है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट रिव्यू जो हमारा प्रोजेक्ट है, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सबसे पहले स्टेप्स क्या रहेंगे। जैसे आपको कोई रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाना है .NET कोर MVC के अंदर, ठीक है, तो सबसे पहले आपको मॉडल प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेप फर्स्ट, प्रिपेयर मॉडल, मतलब आप पहले मॉडल बनाइए। मतलब मॉडल एज अ क्लास काम करता है, क्योंकि आप जब .NET कोर MVC में जाते हैं तो आपको जितने भी आपको टेबल्स बनाने हैं, टेबल्स के बिहाफ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, मॉडल बनाना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर मैंने प्रोजेक्ट के अंदर मॉडल क्रिएट किए हुए हैं। मॉडल आपको कैसे बनाना है, राइट क्लिक करना है, ऐड में जाना है, यहाँ पर आपको सिंपल न्यू आइटम में जाना है, क्लास लेना है, वहाँ से आप मॉडल ऐड कर सकते हो। मैंने यहाँ पे 2 मॉडल बनाया है। एक प्रोडक्ट, जिसमें मैंने क्या क्या एट्रीब्यूट्स लिया है प्रोडक्ट के अंदर, इसमें मैंने लिया है आईडी, जो प्राइमरी की होगी। आईडी मतलब ऑटोमेटिकली आईडी नाम से आपने कोई सा भी फील्ड बनाया, ऑटोमेटिकली ये प्राइमरी की होगी। दूसरा नेम है, ये प्रोडक्ट के नेम के लिए है। तीसरा प्राइस है, ठीक है। अभी आप ये तीन तीन फील्ड्स बना मतलब मैनेज कर लो, आईडी, नेम, प्राइस, ठीक है। ये जो चौथा फील्ड है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसको अपन बोलते हैं फॉरेन की इंटीग्रेशन, ठीक है। लेकिन फॉरेन की इंटीग्रेशन के लिए पहले आपके पास चाइल्ड टेबल होना चाहिए। तो एक दूसरा क्लास बनाओ आप रिव्यू, क्योंकि प्रोडक्ट आपका मास्टर क्लास होगा, मतलब मेन क्लास होगा, और रिव्यू जो होगा उसका सब क्लास होगा। क्योंकि पहले हमारे पास प्रोडक्ट आएगा तभी तो हम रिव्यू देंगे, ठीक है। तो अपन जनरली अपन इसको डेटाबेस की भाषा में बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट एक मास्टर टेबल है और रिव्यू एक चाइल्ड टेबल है, ठीक है। तो रिव्यू के अंदर हमने कौन कौन से फील्ड लिए हैं आप देख सकते हो। रिव्यू के अंदर मैंने आईडी लिया है, आईडी मतलब प्राइमरी की, क्योंकि ये कंपलसरी होता है .NET कोर MVC के अंदर। एंटिटी फ्रेमवर्क का नियम है कि आपके हर पर्टिकुलर टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आईडी के बाद मैंने यहाँ पे कंटेंट ले लिया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे रेटिंग नाम का एक तीसरा फील्ड लिया हुआ है। इसके बाद प्रोडक्ट आईडी, अब आप यहाँ पे देख सकते हो प्रोडक्ट आईडी, ये हमारा एक फॉरेन की है, इसको अपन बोलते हैं फॉरेन की। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कमेंट में, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर इन दोनों टेबल्स के बीच में इंटीग्रेशन करने के लिए अपने को प्रोडक्ट टेबल में रिव्यू को रजिस्टर करना पड़ेगा और रिव्यू टेबल में प्रोडक्ट को रजिस्टर करने का रेफरेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपन रिव्यूज़ का रेफरेंस बनाया अपन ने। आई कलेक्शन एक इंटरफेस होता है, ठीक है, जो मल्टीपल डेटा को मैनेज कर सकता है, इसलिए आई कलेक्शन टाइप इंटरफेस टाइप का मैंने एक रिव्यूज़ नाम का क्या बनाया, एक प्रॉपर्टी। ये पूरे प्रॉपर्टी बना रहा हूँ, डेटा सेटर बना रहा हूँ। तो मतलब आप इनडायरेक्टली ये बोल सकते हो कि प्रोडक्ट के अंदर हमने रिव्यू की एंट्री कर दी और रिव्यू टेबल में हमने प्रोडक्ट की एंट्री कर दी। तो इससे क्या होगा कि इससे ये समझ में आ रहा है कि इन दोनों के बीच में 2 वे कम्युनिकेशन हो सकता है। मतलब प्रोडक्ट और रिव्यू एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। डेटाबेस की भाषा में हम बोल सकते हैं कि प्रोडक्ट एक मास्टर टेबल है, प्रोडक्ट के अंदर का जो आईडी है वो रिव्यू टेबल में एज अ फॉरेन की यूज़ हो रहा है, मतलब प्रोडक्ट आईडी इज अ फॉरेन की, ठीक है। दैट इज रिफर्ड फ्रॉम द आईडी, ओके। तो ये पहला स्टेप है, क्योंकि सबसे मेन क्या होता है, कभी भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होता है वो होता है डेटाबेस, कि आपका डेटाबेस क्या होना चाहिए, फाइनलाइज होना चाहिए। और यही काम आपको .NET कोर MVC में भी करना है। लेकिन इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपके मशीन में SQL सर्वर आप पहले इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसके पहले मतलब मैनेजमेंट स्टूडियो भी आपको यदि इंस्टॉल करना है तो कर सकते हो, क्योंकि वहाँ से आप डेटाबेस ऑपरेशंस को बहुत आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप होगा, ये इम्प्लीमेंट करने के बाद फिर आपको DB कंटेक्स्ट भी बनाना जरूरी है, क्योंकि DB कंटेक्स्ट क्या होता है, ये डेटाबेस का एक डेटाबेस कनेक्शन क्लास होता है। तो स्टेप सेकेंड, आपको डेटाबेस कंटेक्स्ट या DB कंटेक्स्ट क्लास आपको बनाना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि DB कंटेक्स्ट क्लास के अंदर जितने भी आपने मॉडल क्लास बनाए हैं, इन सभी मॉडल क्लास को आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। तो DB कंटेक्स्ट क्लास में मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट्स और रिव्यूज़, ये दोनों को मैंने रजिस्टर्ड यहाँ पे करना पड़ेगा आपको। DB सेट ये भी एक प्रीडिफाइंड क्लास ही होती है, तो यहाँ पर हमें रजिस्टर्ड कर दिया हमने प्रोडक्ट्स को, रिव्यूज़ को, ठीक है। DB कंटेक्स्ट इज फॉर डेटाबेस कनेक्शन। और इसके अंदर आपको सिंपली यहाँ पर एक अनकॉन्फिगरिंग करके एक मेथड बना करके यहाँ पे आपका जो भी कनेक्शन स्ट्रिंग है आपके डेटाबेस का, वो आपको यहाँ पे देना है। जैसे यहाँ पे सर्वर लोकल होस्ट है, ठीक है, डेटाबेस का नाम मेरा प्रोडक्ट रिव्यू है। डेटाबेस आपको जाकर के बैकएंड से बना देना, मतलब यदि आप मैनेजमेंट स्टूडियो यदि आपके पास है तो आप बैकएंड में जाकर के यहाँ से एक डेटाबेस बना देना, खाली डेटाबेस, टेबल आपको नहीं बनाना, सिर्फ डेटाबेस बनाना है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको ये बताता हूँ कि ये वाला जो कोड मैं लिख रहा हूँ, ये कोड अभी आप मत लिखना, इस कोड को आप बाद में लिखना, ठीक है। तो ये लाइन अभी मैं कमेंट कर देता हूँ, इस लाइन को आपको शुरुआत में नहीं लिखना है, ठीक है। इसको आप कमेंट कर सकते हो, बाद में इसको लिखना है। बाकी ये लाइन आपको इनिशियली बनाना है, क्योंकि ये डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट के लिए होता है, ठीक है। तो 2 स्टेप आपको क्लियर हो गए होंगे। अब मैं इसके अंदर के सेट ऑफ कमांड्स की बात करता हूँ कि जैसे आपने ये दोनों मैनेज कर दिया, इसके बाद आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा। स्टेप थर्ड,
कि क्या करना पड़ेगा, माइग्रेशन करना पड़ेगा। इसके लिए यदि आपको कभी भी ट्यूटोरियल की रिक्वायरमेंट है तो मैंने आप shivaTutorials.com में आप चले जाना, और shivaTutorials.com में जाने के बाद आपको डेटाबेस कनेक्टिविटी इन ASP.NET Core ये मैंने लिखा हुआ है स्टेप बाय स्टेप, इस आर्टिकल को आप फॉलो कर लेना। इसमें मैंने पूरा और इन डेप्थ बताया कि आपको प्रोजेक्ट बनाना है, इसके बाद ये तीनों लाइब्रेरी आपको NuGet पैकेज मैनेजर से ऐड करना है, ठीक है। स्टेप 3 में आपको मॉडल क्लासेस बनाना है, ठीक है। स्टेप 4 में आपको कॉन्टेक्स्ट क्लास बनाना है। स्टेप 4 में आपको ये कमांड लिखना है, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डेटाबेस। ये कमांड तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि .NET Core MVC में जब भी आपको कोई भी काम करना है तो आपको माइग्रेशन करना पड़ेगा, फिर डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा। और ये कहाँ लिखना है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। इसको लिखने के लिए आपको टूल्स में जाना पड़ेगा, NuGet पैकेज मैनेजर में जाना पड़ेगा, पैकेज मैनेजर कंसोल में जाना पड़ेगा, और यहाँ पर ये दोनों कमांड आपको लिखना है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी अपने प्रोजेक्ट में ये कमांड लिखा हुआ है। इसके थ्रू क्या बनाएगा, ये डेटाबेस से माइग्रेट करवाएगा। मतलब आपका जो भी एप्लीकेशन के अंदर आपने मॉडल क्लास बनाया है उस मॉडल क्लास को एक टेबल के अंदर ट्रांसफॉर्म करने का काम क्या है, इसका है। तो इस स्टेप से क्या करेगा, ये migration.cs फाइल बनाएगा। आप देख भी सकते हो जब आप इसको चलाओगे तो आपके प्रोजेक्ट में एक फोल्डर बन के आएगा माइग्रेशन नाम से, जो पहले नहीं दिखेगा। और इस माइग्रेशन फोल्डर के अंदर आपके टेबल का पूरा स्कीमा जनरेट हो जाएगा। जैसे टेबल में आपने जितने भी प्राइमरी की, फॉरेन की जो भी लिखा है ना, वो सब इसके अंदर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। और जैसे आप ये कमांड चलाओगे तो ये आपके डेटाबेस में जाकर के उस चीज़ को रिफ्लेक्ट करोगे। तो ये स्टेप्स हैं। इसके बाद स्टेप 4 है। स्टेप 4 एक्चुअली क्या है, ये रजिस्टर करने के लिए है कि जो भी आपने DB कंटेक्स्ट बनाया हुआ है उसको हमें रजिस्टर करना पड़ेगा program.cs में, ठीक है। आप .NET के अंदर यदि आपके पास 7.0 वर्जन है तो वहाँ पे startup.cs फाइल आएगा, वहाँ पे जाके लिख देना। अदरवाइज़ यदि आपको इस .NET Core का 6.0 वर्जन यदि आपको यूज़ करना है तो program.cs में जाकर के आपको ये कोड लिखना है। इस कोड का मतलब ये है कि वी आर रजिस्टरिंग, ठीक है, हम रजिस्टर कर रहे हैं किसको, DB कंटेक्स्ट क्लास को इसके अंदर। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, हर .NET एप्लीकेशन के अंदर एक सेटिंग ऐप setting.json फाइल पहले से बना रहता है, आपको बनाना नहीं है। इसके अंदर बस आपको अपने कनेक्शन स्ट्रिंग का एक पर्टिकुलर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एंट्री करनी पड़ेगी। ये जेसन फाइल होती है जहाँ पर आपको कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का की लिख करके अपने कनेक्शन स्ट्रिंग को यहाँ पर क्या रजिस्टर करना है। और इसके बाद ऐप DB कंटेक्स्ट प्रोग्राम.cs फाइल है वहाँ पर जाकर के इसको कॉल करना। तो ये लाइन का कोड आपको लिखना रहेगा, ठीक है। ये कहाँ लिखना है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल इनिशियली ही आपको लिखना है ये लाइन का कोड। इसके बाद ये एप्लीकेशन आपका क्या होगा, प्रिपेयर हो जाएगा। इसके बाद आपको फाइनल स्टेप करना है, प्रोडक्ट अब आपको कंट्रोलर बनाना है, ठीक है। तो ये मैनेज करने के बाद स्टेप 4 रजिस्टर कनेक्शन स्ट्रिंग अंडर app.db.json फाइल एंड कॉल DB context फाइल अंडर program.cs और startup.cs। और कोड ये मैंने आपको बता दिया, ये कोड है, ठीक है। ये पूरा प्रोजेक्ट का जो सोर्स कोड है वो भी मैंने GitHub में डाल करके रखा है। यदि आपको लिंक चाहिए, ठीक है, तो आप यहाँ पे जा सकते हो github.com/sivaconceptsolution.net प्रोजेक्ट। यहाँ पर आपको एक एक कोड मिल जाएगा। program.cs में आपको क्या लिखना है, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, GitHub में डायरेक्टली ओपन कर लो। तो मैं आपको ये लाइन का कोड बता रहा हूँ कि जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है दिस वन, ठीक है। ये कोड आपको लिखना रहेगा। तो इसमें एक एक स्टेप्स इसके अंदर मैंने दे रखा है। setting.json में कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे लिखना है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग्स आपको लिखना है, ठीक है। बाकी कोड आपका पूरा एज इट इज़। मॉडल्स कैसे बनाना है, मॉडल्स का भी पूरा कोड मैंने यहाँ पे देके रखा हुआ है। बस ये दोनों कमांड्स आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका लास्ट स्टेप रहेगा कि अभी अपन स्कैप फोल्डिंग के थ्रू प्रोडक्ट कंट्रोलर बनाएंगे, फिर इसके बाद रिव्यूज़ कंट्रोलर बनाएंगे, ठीक है। तो प्रोडक्ट कंट्रोल, क्रिएट प्रोडक्ट कंट्रोलर यूजिंग स्कैपफोल्डिंग टेम्पलेट। स्कैपफोल्डिंग टेम्पलेट में आपको कोडिंग करने की जरूरत नहीं होती, कोड ये ऑटोमेटिकली करता है। पूरा CRUD ऑपरेशन का UI ये कोड बना देगा। तो देखो ये कैसे बनाते हैं। यदि आप फर्स्ट टाइमर हो तो मैं बता देता हूँ कि आपको राइट क्लिक करना है, कंट्रोलर्स में ऐड में जाना है, ठीक है। ऐड में जाने के बाद यहाँ पे कंट्रोलर्स में जाना है। जैसे आप कंट्रोलर ऐड करोगे तो ऑटोमेटिकली ये 3 टाइप का कंट्रोलर बनाने के लिए पूछता है कि आपको एम्प्टी बनाना है, रीड राइट बनाना है। आपको ये वाला कंट्रोलर लेना है, एंटिटी फ्रेमवर्क वाला, और इसमें ऐड पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड पे क्लिक करोगे तो इसके पास एक डायलॉग ओपन करके देगा वो, ठीक है। और इस डायलॉग के अंदर आपको मॉडल क्लास सेलेक्ट करना है। जैसे आपका अपन ने जो मॉडल क्लास बनाया है प्रोडक्ट, इसके बाद DB कंटेक्स्ट क्लास आपको सेलेक्ट करना है। फिर इन तीनों चेक बॉक्स को चेक करना है, कंट्रोलर का नाम देना है। ऑटोमेटिकली ये पूरा आपको CRUD ऑपरेशंस के अंदर इस तरीके का पूरा कंट्रोलर आपको बना के दे देगा। इसके अंदर आपको कोई सा भी कोड लिखने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा बहुत आपको मॉडिफाई जरूर करना पड़ेगा क्योंकि वो एसिंक्रोनस भी बना के देता है। तो आपको यहाँ पे सिंक्रोनस करने के लिए ऐसा कोड लिखना है। क्रिएट मतलब होता है ऐड करना,
तो आपको थोड़ा सा मतलब कोड भी समझ में आना चाहिए कि क्रिएट मतलब होता है ये यूआई बनाएगा इंसर्ट के लिए, और ये जब अपन फॉर्म को सबमिट करते हैं तो वो इस कोड में आता है। ये डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने का कोड है, ठीक है। इसके बाद रिव्यूज़ के लिए भी आपको सेम अप्रोच फॉलो करना है, राइट क्लिक करना है कंट्रोलर्स में एंटिटी फ्रेमवर्क और वहाँ पे मॉडल क्लास में रिव्यू मैनेज करना है, तो रिव्यू का आपका ये पूरा बन के आ जाएगा। मतलब इसमें आपको एक भी लाइन का कोड नहीं करना है। अभी मैं आपको ये जो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ इसमें बिना किसी कोड के बता रहा हूँ कि आपको कोड नहीं करना, सिर्फ आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है। अब इस प्रोडक्ट को पहले अपन चला के देखते हैं, ठीक है। इसमें हालांकि मैंने कुछ ऑलरेडी एंट्री कर रखा है, तो पहले हमारा मास्टर में डेटा भरेगा, मतलब फिल करेंगे अपन प्रोडक्ट में, इसके बाद फिर हम उसको रिव्यू देंगे, ठीक है। तो नाउ आई विल execute the project। तो प्रोडक्ट और रिव्यू, ये देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। बाय डिफ़ॉल्ट मैंने प्रोडक्ट कंट्रोलर को एज ए स्टार्टअप कंट्रोलर सेट करा है। आप program.cs में जाकर प्रोडक्ट सेट भी कर सकते हैं। गेट कनेक्शन स्ट्रीम, build this। ओके, अब इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो मैंने कमेंट करा था इसको लास्ट में आपको इस कमेंट को हटाना भी है। शुरुआत में इस कमेंट मतलब ये वाला कोड जो है ना, ये लास्ट में आपको चलाना भी रहेगा, इसलिए कमेंट को हटा दो, इसको तभी चलेगा। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि इसको आपको सबसे लास्ट में लिखना है। इसका मतलब ये है कि जब अपन appdbcontext.cs को program.cs में रजिस्टर करते हैं उसके पहले आपको ये कोड लिखना है, नहीं तो ये चलेगा ही नहीं। नाउ आई विल रन दिस। Now I will execute this। दिस इज अ प्रोडक्ट्स टेबल, ओके। यहाँ पे मैं एक नया प्रोडक्ट, जैसे मैंने HP, डेल, लेनोवो, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे मैनेज किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एप्पल या मैक कर देता हूँ, मैकबुक, ठीक है। प्राइस कर देता हूँ मैं 1,50,000। मैकबुक कर देता हूँ मैं एयर या प्रो कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैं एक सैम्पल डेटा डाल रहा हूँ, यहाँ से हमारा प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो जाएगा, आप देख सकते हो। अब मुझे इस प्रोडक्ट पे रिव्यू करना है, तो मैं यहाँ पे रिव्यूज़ में जाऊँगा, रिव्यू कंट्रोलर में। अब यहाँ पे क्रिएट नहीं करूँगा, मुझे रिव्यू देना है, ठीक है। तो मैकबुक पे देना है, तो मैकबुक मतलब ये इसका आईडी है, ठीक है। अभी मैंने एक बिल्कुल जनरल प्रोजेक्ट बता रहा हूँ, नाइस कॉन्फ़िगरेशन, रेटिंग दे दिया मैंने 5। मतलब एक बेसिक प्रोजेक्ट जो बिना किसी आप कोड के पूरा स्कैप फोल्डिंग से आप बना सकते हो, यहाँ पे मैंने क्रिएट कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस प्रोडक्ट के अंदर इसको अपन ने क्या करा, मैनेज कर दिया, ठीक है। तो दिस इज़ द कंप्लीट प्रोजेक्ट। एक छोटा सा प्रोजेक्ट है, किस तरीके से आपको बनाना है ये चीज़ें मैंने इसके अंदर डिस्क्राइब की है, ठीक है। तो आपको इसको इनिशियल वे में आप इस तरीके का प्रोजेक्ट, छोटे छोटे प्रोजेक्ट आप बना करके देख सकते हो। इससे आपका एक बेसिक कंसेप्ट क्लियर होगा और आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा। थैंक यू।